सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फोन 07422490333। उज्जैन पुलिस ने एक घर में छापा मारकर सटोरियों से 15 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इनमें 500-500 के नोटों की 3000 गड्डियां हैं। इसके अलावा 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी मुद्रा भी जब्त की है। पुलिस रात भर नोट गिनती रही। शुक्रवार सुबह नोट गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एमपी, राजस्थान और पंजाब के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस को कृष्णा पार्क और मुसद्दीन में बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर में गेमिंग और आईपीएल सट्टे की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां रेड डाली गई। पुलिस के छापे की सूचना मिलने के कारण यहां कारोबार चलाने वाला मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा भाग गया। आरोपियों के पास नोट गिनने की मशीन भी मिली। एसपी उज्जैन प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुरुवार को मुखबिर से सूचना के आधार पर 19 ड्रीम्स में पीयूष चोपड़ा के साथ पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ लोग कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय सट्टा खेल रहे थे। जहां दबिश दी गई, यहां क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश और नीदरलैंड के मैच पर सट्टा लगाते हुए 9 आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से 41 मोबाइल, 11 लैपटॉप, एक मिनी बुक, एक आईपैड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिम, 3 मेमोरी कार्ड सहित अन्य संचार उपकरण जब्त किए। चांदी की सिल्लियां भी मिली। अलग अलग रंग के 11 बैगों में कुल 14 करोड़ 58 लाख मिले। इनमें कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूरो, पाउंड, US डॉलर, हंगरी यूरो, पोलिश मुद्रा, नेपाली करेंसी भी शामिल है। जो गिरफ्तार हुए आरोपी उनमें गौरव पिता सूरजमल जैन, मयूर जैन पिता विजय जैन, आकाश मसीही पिता अजय मसीही, हरीश पिता राजमल तेली, गुरप्रीत सिंह पिता सरदार गुरमिल सिंह, जसप्रीत उर्फ रूबल पिता हरमंदर सिंह, सतप्रीत सिंह पिता परमजीत सिंह व चेतन नेगी पिता स्वर्गीय पुरमचंद नेगी शामिल है। उज्जैन से धर्मेंद्र बाघेला और राहुल बिरागी की रिपोर्ट। यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में इस तरह के संगठित अपराध, जुआ, सट्टा और अन्य संगठित अपराध पे बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआं क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज़ कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा, जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज़ वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेके हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, उसके लिए जो है IT और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है, ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सकें। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रैवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं, ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाने पाए। करेक्ट, इनके परिवारजन, इनके ब्रदर, इनके अन्य जो परिवारजन हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता की प्रथम दृष्टया जानकारी है, उनको भी हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ की जाएगी। विदेशी करेंसी 7 देशों की है, जिसका वैल्यूएशन लाखों रुपए में होगा, तो उसको अभी आकलन करके उसकी भी कार्रवाई और उसमें शामिल की कार्रवाई की जाएगी। इनकी पासपोर्ट तो अभी पुलिस ने अपने प्राथमिक जांच के स्तर पे पुलिस ने सीज कर लिए, अपने पास रखा है और हमने IT और ED को हम सूचित करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक लुकआउट सर्कुलर होता है जो कि जारी किया जाएगा, ताकि ये देश से बाहर ना भाग पाए। ऐसा प्रथम दृष्टया हमको दिखता है इलेक्ट्रॉनिकली कि इनके कई देशों में भी संपर्क है, तो उसको देखते हुए हम इस पर बहुत जल्दी जो है लुकआउट सर्कुलर भी जल्द से जल्द जारी कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार का, इस व्यक्ति के रिश्तेदार का किसी का मकान है जो कि कई वर्षों से यूज़ कर रहा था, तो उसकी भी पूरी डिटेल ली जाएगी। वो भी ड्यू कोर्स में चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। उसमें भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।